नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 दिवसीय दीपोत्सव त्यौहार चल रहा है। दीपावली खुशियों का त्यौहार, आतिशबाजी, पटाखे, मिठाइयाँ खूब होंगी। और उसी क्रम में दीपावली पर मिठाइयाँ बाज़ार से खूब आती हैं, लेकिन श्रीमती जी की और बच्चों की फरमाइश है कि एक मिठाई आप घर पे भी बनाइए। तो इस बार हमने डिसाइड किया है कि दीपावली पर हम बनाएंगे गुलाब जामुन। तो उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे पास है एक फीका मावा, शक्कर, दूध, थोड़ा सा मैदा जो इसमें लगेगा, और साथ में नींबू। अब आप सोचेंगे गुलाब जामुन के साथ नींबू, तो आइए हम आपको बताते हैं कि नींबू किस तरह से गुलाब जामुन के साथ काम में लिया जाता है। तो हम बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। बनाएंगे गुलाब जामुन बनाने में सबसे पहले हम काम में लेंगे दूध। और दूध को हमने एक भगोनी में डाल दिया है और इसको करेंगे गरम। एक बॉयल जब इसमें पूरा आ जाएगा तब हम काम में लेंगे नींबू। तो आप समझ गए होंगे, हम बनाएंगे गुलाब जामुन के लिए छेना। बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिना छेने के गुलाब जामुन कभी भी अच्छा नहीं बनता है, सॉफ्टनेस नहीं आती है, गुलाब जामुन का जो शेप है प्रॉपर वो शेप नहीं आ पाता है। तो बहुत ज़रूरी है छेना। तो हम बनाएंगे छेना, और हमने इसमें काम में लिया है गाय का दूध, क्योंकि गाय के दूध का जो छेना है वो गुलाब जामुन के लिए सबसे बेहतरीन होता है, सबसे बढ़िया अच्छा होता है। तो दोस्तों, दूध में एक उबाल आ चुका है और अब हम इसमें मिलाएंगे नींबू का रस और उसको कुछ देर के लिए हिलाना नहीं है। और हमारा छेना हो जाएगा अभी थोड़ी देर में तैयार। दोस्तों, हमारा ये इस तरह से ये छेना जो होता है वो बनना शुरू हो गया है। अब हम इसको गैस को करेंगे बंद और इसको छानेंगे ताकि हमारे पास छेना छेना रह जाए और इसका पानी है वो एक तरफ निकल जाए। ये हो गया जी हमारा छेना तैयार, जो हम मावे में मिक्स करेंगे और फिर बनाएंगे हम गुलाब जामुन। इस तरह जब छेना तैयार हो जाता है तो आप उसको दबा करके उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी जो उसमें है उसको निकाल दीजिए। पानी नहीं रहना चाहिए छेने का। और इसके बाद हम इसको साफ पानी से 1 या 2 बार धोएंगे, पानी से निकालेंगे इसको पानी के साथ। तो इसमें जो खटास जो हमने डाली थी नींबू की, अगर वो थोड़ी बहुत रह गई हो इसमें तो वो उसके साथ निकल जाती है और हमें बहुत ही अच्छा छेना प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम इसको पानी से फिर उस पानी को भी हम दबा कर निकाल देंगे। ये ठंडा भी हो जाएगा इससे, और इसमें जो थोड़ी बहुत खटास रह गई वो किसी कारण से तो वो निकल जाती है। साथ ही हम तैयार कर लेते हैं मावे को, क्योंकि मावे में जब हम मावा लाते हैं तो उसमें हो सकता है रखा हुआ मावा होता है फ्रिज के अंदर, तो लम्स हों, गांठें हों। तो अगर इस तरह से उसको एक बार आप निकाल लें तो उसमें मावे में से जो गांठें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एक बार इस मावे को घिस लें। तो मावा घिसने के बाद इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब इसमें कोई लम्स नहीं है, मतलब तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे मैदा। मैदा डालना ही जरूरी है कि जब हम सिकाई करते हैं तो मावा खुले नहीं, जो हमारे गुलाब जामुन की जो बॉल्स हैं वो खुले नहीं, इसलिए मैदा बहुत ज़रूरी होता है इसमें मिलाना, लेकिन एक सीमित मात्रा में। बस केवल इतना कि सिकाई करते वक्त गुलाब जामुन खुले नहीं। और साथ ही हम मिलाएंगे हमारा छेना।
छेने से जो सॉफ्टनेस होती है, गुलाब जामुन में जो सॉफ्टनेस है वो इस छेने से ही आती है। तो इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है और मिक्स करने के बाद हम इनकी बॉल्स बनाएंगे। फिर उसके बाद हम तैयारी करेंगे चाशनी की। हमारा ये मावा तैयार हो गया है जी, और अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे छोटी छोटी गुलाब जामुन के शेप में। बहुत ही छोटी शेप रखनी, छोटी छोटी बॉल्स बनानी पड़ेगी। एक जैसे आकार की बॉल्स बनेंगी, तभी सिकाई में ये परफेक्ट सिकाई होगी इनकी। मैडम जी देख लीजिए किस तरह से हम आपके लिए गुलाब जामुनों की मेहनत कर रहे हैं। मैं भी कराऊं मदद? नहीं, आप तो केवल देखिए, हम बना देंगे। बस आप टेस्ट करके बता देना कि गुलाब जामुन कैसे बने। उस समय आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जब टेस्ट कराएंगे हम आपको, तो आप हमें टेस्ट करके बताना कि गुलाब जामुन कैसे बने। खा रखे हमने तो, बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाती हूँ। अरे वाह, राजमा चावल। राजमा चावल, हाँ भाई वाह, मज़ा आ जाएगा जब तो राजमा चावल हैं। आपके राजमा चावल भी हमें बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरह से आप गुलाब जामुन की बॉल्स बना लीजिए छोटी छोटी, और हम अब तैयारी करेंगे बॉल्स बनाने के बाद में चाशनी की। थोड़ी सी बॉल बना के रख लें ताकि फिर हम चाशनी को चढ़ा करके और घी गर्म करके फिर उसमें अपनी बॉल्स की सिकाई करेंगे गुलाब जामुन की। तो दोस्तों तैयारी करते हैं चाशनी बनाने की। हमने यहाँ भगोने में शक्कर डाल दी है और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी। थोड़ा सा पानी की और आवश्यकता होगी इसमें। दोस्तों शक्कर हमारी घुलने लगी है, चाशनी तैयार होने लगी है, और इस चाशनी में हम देख रहे हैं थोड़ा सा वाइटनेस कम है, यानी कि शक्कर में जो गंदगी होती है वो नज़र आने लग जाती है। तो उसको गंदगी को दूर करने के लिए थोड़ा सा आप दूध टपका दीजिए चाशनी के अंदर, बहुत कम मात्रा में। तो आपकी जितनी भी इसके अंदर गंदगी है वो एक तरफ हो जाएगी और ऊपर झाग के रूप में आ जाएगी। आप उसे निकाल लीजिए और आपकी चाशनी बिल्कुल एकदम फिल्टर वाइट चाशनी जो आपको चाहिए वो चाशनी आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ये जो झाग आ रहे हैं ना, ये शक्कर में जो गंदगी है वो फट रही है, अलग हो रही है चाशनी से। तो ये एक परंपरागत तरीका है कि हम चाशनी को दूध से साफ करते हैं। बाकी कई केमिकल्स भी आते हैं, हाइड्रो भी आता है, लेकिन हम यहाँ दूध से साफ करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये चाशनी जो गंदगी होती है वो दूध से हट जाती है और हम इसको बाहर निकाल देंगे तो हमें बिल्कुल साफ सी चाशनी मिल जाएगी। एक बार और हम देख लेते हैं इसमें अगर कुछ हो तो। अब हमें बिल्कुल शुद्ध और साफ चाशनी प्राप्त हो गई है, तो हम इसको काम में लेंगे। यहाँ हम कर रहे हैं जी घी गरम अपने गुलाब जामुन के लिए, और साथ ही आप सभी को दीपावली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ हमने घी गरम कर लिया है, और एक बार घी गरम करके आप उसको घी को नीचे उतार लीजिए। कभी भी गैस के ऊपर आप गरम गरम घी के अंदर और नीचे गैस चला करके गुलाब जामुन न डालें, वरना आपके गुलाब जामुन बहुत जल्दी काले हो जाएंगे और उनकी सिकाई एकदम से ऐसी हो जाएगी, ऊपर ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से उनकी सिकाई नहीं हो पाएगी। तो आप घी को नीचे उतारिए, फिर उसमें गुलाब जामुन डालिए इस तरह से धीरे धीरे।
फिर इसको इस तरह से चारों तरफ से घी को घुमाते हुए हल्के हल्के हाथ से तभी गुलाब जामुन की सिकाई अंदर से होगी, वरना अगर हम गरम गरम घी में गुलाब जामुन डाल देंगे तो वो ऊपर से सिक करके रह जाएंगे। हाँ, कलर आ जाएगा, ऊपर से ऐसा लगेगा भाई गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं, लेकिन प्रॉपरली गुलाब जामुन अंदर से आपके कच्चे रह जाएंगे। तो आप ऐसा ना करें, एक बार ज़रूर इस तरह से प्रयोग करके देखें अच्छे से गुलाब जामुन बनाने के लिए। देखिए इस तरह से हमारे गुलाब जामुन तैयार होने लगे हैं, इनमें कलर आने लगा है, इनकी सिकाई होने लगी है। तो ये धीरे धीरे मंदे मंदे आंच पर आप इनको सिकाई करें। तो हमारे गुलाब जामुन हो गए हैं तैयार जी, और अब इनको डाल रहे हैं चाशनी में। ये एक तार की चाशनी है और धीरे धीरे चाशनी में थोड़ी देर रहेंगे। तो ये चाशनी में थोड़ी देर डूबे रहेंगे और उसके बाद हमारे गुलाब जामुन खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो पहले सबसे पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे और फिर इसके बाद हम इनको टेस्ट करेंगे। कढ़ाई को इस तरह से गोल गोल घुमाइए, पूरे घी के अंदर आपके जो गुलाब जामुन है वो एक जैसे सिकाई इनकी होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कढ़ाई पे से गैस पर से कढ़ाई को एक बार उतार जरूर लें डालने के बाद, और जब भी डालें तो गरम गरम घी के अंदर, हल्के गुनगुने घी के अंदर गुलाब जामुन को डालें और उसको इस तरह से हिला लें, ताकि जब घी एक नॉर्मल हो जाए फिर उसके बाद आप कढ़ाई को वापस गैस के ऊपर चढ़ाएँ। दोस्तों हमारे गुलाब जामुन हो गए तैयार, आइए आप भी टेस्ट करिए। और सबसे पहले हम टेस्ट करवाते हैं श्रीमती जी को, लेकिन उससे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, देखते रहें और हमें कमेंट्स जरूर करें। आप कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप कमेंट्स करेंगे हमें अच्छा लगेगा, तो आप कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं हमें कि हम और क्या कर सकते हैं। दीपावली मनाएं, अच्छे से मनाएं, खूब मिठाइयाँ, खूब फटाके और अपनों के साथ मनाएं, क्योंकि ये त्यौहार अपनों के साथ मनाते हैं तभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि भारतीय त्यौहार बने ही अपनों के साथ। हम इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब